हेलो चैम्प्स। ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के सेशन में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सम सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। मैं इसको मजेदार इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जितने भी हमने सम सॉल्व किए हैं उसमें जो राइट ट्रायंगल्स बने हैं या तो वो एडजेसेंट में बने हैं या एक दूसरे के अपोजिट में बने हैं या राइट ट्रायंगल के अंदर बना है। ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें एक राइट ट्रायंगल के ऊपर एक राइट ट्रायंगल बनेगा। तो इस क्वेश्चन को चैम्प्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि जब मैं आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करूं तो ये क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाइट की। तो मैं यहाँ पर इस बिल्डिंग को नाम दे देता हूँ। हमारे पास इस बिल्डिंग को नाम देने के लिए है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये है 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब ये कहा गया क्वेश्चन के अंदर कि इस बिल्डिंग के सामने एक टावर खड़ा है। ये टावर खड़ा है, ठीक है, इसको मैंने सीडी का नाम दे दिया है। अब ये कहा गया है कि इस बिल्डिंग के टॉप से एक एंगल और डिप्रेशन जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। किसके साथ? इस टावर के टॉप के साथ। और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, वो बन रहा है टावर के बेस के साथ। तो इसमें हमें पता करना है कि टावर की हाइट क्या है। ठीक है, तो चैम्प्स फर्स्ट स्टेप में तो मैं ये करने जा रहा हूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक सरफेस बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा बी डी के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। और जो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है वो बी सी के साथ बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ 60 डिग्री एलिवेशन का बन जाएगा। तो ये डायग्राम मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है। इसमें मैं कुछ और चीजें करने जा रहा हूं, वो आपको मैं समझाता हूं क्वेश्चन सॉल्यूशन से पहले। चांस से डायग्राम में पहला पॉइंट आपको समझने के लिए ये है कि बिल्डिंग जो ए बी है और जो टावर है सी डी, ये दोनों आमने सामने खड़े हैं। तो सी डी जो है इसकी कुछ हाइट है। तो इसका मतलब ए, जहां पर डी पॉइंट जाकर बिल्डिंग के अगर एक रेखा खींचे तो वो मान लीजिए ए बी पर ई पॉइंट पर मिलती है। तो ए ई जो हो जाएगा वो एच के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास हो जाएगा सी डी बराबर हो जाएगा ए ई के बराबर हो जाएगा। तो एच और एच ये दोनों वैल्यूज हमारे पास बराबर हो जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो डीई है, क्योंकि ये टावर और ये बिल्डिंग दोनों एक दूसरे से किसी समान दूरी पर है, तो उनके बीच में एसी लाइन जो है बनती है, तो वो डीई या लाइन के बराबर होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं। और अगर हम एसी लाइन को एक्स मान लें तो डी लाइन भी एक्स के बराबर हो जाएगी। तो हम इन दोनों लाइंस को एक्स मान लें। चैम्प्स, आप ट्यूटोरियल को स्टॉप करके या दोबारा से रिवाइंड करके वापस से दोबारा से समझ सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है सोल्यूशन से पहले। अब चैम्प्स, आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए हैं, एक है ई डी बी और एक है ए बी सी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले चैम्प्स हम एक ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें हम जो राइट ट्रायंगल लेने जा रहे हैं वो है ई डी सी। तो मैं इसको ले रहा हूं ई डी बी। और इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री का हमारे पास एंगल बन रहा है। और ये 30 डिग्री के हमारे पास क्या वो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। एक हमारे पास हाइट है बिल्डिंग की और एक हमारे पास बेस आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पर 60 है, 60 तो ए बी पूरा है, बट अब इसमें से हमें एच को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि एच की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो अब हम लिख सकते हैं चैम्प्स, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो बराबर है बीई। बी हमारे पास ये है, और दूसरा क्या है हमारे पास, ई डी। तो चैम्प्स नेक्स्ट स्टेप में आपको पंडित बद्री प्रसाद के जाके पूछिए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 30 डिग्री की निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे। तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास टेन 30 डिग्री आ जाएगा। शाबाश, आपने बता दिया। और बीई की वैल्यू क्या है अब हमारे पास, 60 माइनस एच है, क्योंकि हम सिर्फ बी की ले रहे हैं, पूरी 60 नहीं ले रहे। तो इसमें 60 में से एच को हमने यहाँ माइनस कर दिया। और ईडी हमारे पास क्या है, ये है एक्स। तो चैम जल्दी से बताइए ट्रिग्नोमेट्रिक 30 डिग्री का क्या है हमारे पास। ये आ जाता है 1/√3 इज इक्वल टू
60 माइनस एच अपॉन एक्स। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू आ जाता है 60 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये चैम्स हमारी इक्वेशन 1 बन जाती है। अब चैम्स हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो इसको लिखेंगे राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें हमें 60 डिग्री है, 60 डिग्री के अगेंस्ट वही हमारा ए बी है, ए बी मतलब परपेंडिकुलर, और ए सी है, ये बेस है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है 60 के साथ क्या लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू बताइए मुझे। अब बिल्डिंग की हाइट तो हमें गिवन है, ये कंप्लीट 60 है, 60 मीटर्स। और एसी हमारे पास क्या है, एसी हमारे पास एक्स है। और 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या है चैम्प्स, निकालिए जल्दी से। ये है अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। या हम ये कहें कि इसको लिख सकते हैं हम एक्स इज इक्वल टू क्या, 60 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन जाती है। अब चैम्प्स आगे बढ़ने से पहले हम दोबारा से इसको मार्क कर लेते हैं, एक लाइन को मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमारे आंसर्स मिंगल ना हो जाए कहीं भी। चैम्प्स नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के बराबर रखने जा रहे हैं। अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं किया। तो अगर आप देखेंगे दोनों जगह हमने x की वैल्यू को ड्राइव किया है यहाँ से, x तो x के बराबर ही है, ठीक है। तो हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम सीधा लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 60 माइनस एच ब्रैकेट क्लोज अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 अपॉन अंडर रूट 3। तो आइए इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हम अंडर रूट 3 को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आता है 60 माइनस एच अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60। तो जब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो नया एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा 60 माइनस एच इंटू 3 इज इक्वल टू 60। अब हम 3 को वापस उधर ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है 60 माइनस एच इज इक्वल टू 60 बाय 3। तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां हमारे पास बचेगा 20। तो नया एक्सप्रेशन बनेगा 60 माइनस एच इज इक्वल टू 20। अब हम 60 को उधर ले जाएं, तो इधर हमारे पास बचेगा माइनस एच इज इक्वल टू 20 माइनस 60। और माइनस एच इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास चैम्स 40, और 40 माइनस का बचेगा। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एच आएगा 40 मीटर्स। तो चैम्प हम कह सकते हैं यहां पर हाइट ऑफ द टावर, टावर क्या था हमारे पास था सी डी, सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है चैम्प्स। मैं आशा करता हूं आपको ये सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सेशन में मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।